स्प्रिंगफील्ड का एक नॉर्मल सा दिन था। होमर सिंपसन अपने बेड पर बेतरतीबी से लेटा हुआ था। वही उसकी क्लासिक व्हाइट शर्ट, नीली पैंट और ब्राउन जूते। सिर पर हमेशा की तरह सिर्फ 2 बाल और चेहरा ऐसा जैसे नींद से लड़ रहा हो। तभी किचन से मार्ज की गुस्से भरी आवाज आती है, होमर उठो, तुम्हें ऑफिस जाना है। हाथ में फ्राइंग पैन लेकर हरे कपड़ों और लाल जूतों में सजी मार्ज गुस्से में कमरे में दाखिल होती है। होमर घबरा जाता है और छटपट उठकर दौड़ पड़ता है, हाथ में अपनी फेवरेट पिंक डोनट थामे, चेहरा पूरी तरह पैनिक में। स्प्रिंगफील्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट का सीन भी कुछ खास नहीं। धुएं उगलती टावरें, चेतावनी वाले बोर्ड्स और अंदर मिस्टर बर्न्स हमेशा की तरह किसी खतरनाक मशीन के पास खड़ा होता है। उसके साथ वफादार स्मिथर्स भी मौजूद होता है। होमर जैसे ही पहुंचता है, उसकी नजर एक चमकते लाल बटन पर जाती है। ज्यादा सोचे बिना वो बटन दबा देता है। होमर हवा में उड़ते हुए एक टाइम पोर्टल में समा जाता है। आंख खुलती है तो होमर खुद को होमवर्ड्स के दौर में पाता है। चारों तरफ पुराने लकड़ी के मकान, कच्ची सड़कें और घोड़े गाड़ियों का जमाना। वो खुद को वहीं पुराने कपड़ों में देखता है, लेकिन जगह से एकदम अनजान लगता है। तभी उसे बार्ट दिखता है, जो काउबॉय लुक में होता है, ब्राउन हैट, वेस्ट और बूट्स के साथ अपनी लाल टी शर्ट और नीली शॉर्ट्स में झाड़ू लगा रहा होता है। उसका चेहरा हैरानी से भरा होता है। कुछ देर बाद लीसा एक लकड़ी की लाइब्रेरी में बैठी मिलती है, मोमबत्ती की रोशनी में कोई पुरानी किताब पढ़ते हुए। वही ऑरेंज ड्रेस, मोतियों की माला और हमेशा वाला सीरियस एक्सप्रेशन। मार्ज एक पुरानी किचन में बेकिंग कर रही होती है, एप्रन पहने हुए, लेकिन नीले बालों को बांध रखा होता है। वो होमर को देखकर चौंक जाती है। बेबी मैगी लकड़ी के पालने में लेटी होती है, नीले कपड़े और सिर पर छोटा सा बो लगाए, हमेशा की तरह पेसिफायर चूसती हुई। धीरे धीरे सब समझ जाते हैं कि होमर गलती से टाइम ट्रैवल करके अतीत में आ गया है। पूरा सिंपसन परिवार अपनी वही पहचान वाली ड्रेस में टाइम मशीन के पास खड़ा होता है। होमर थोड़ा ड्रामेटिक बनते हुए फिर से वो बड़ा लाल बटन दबाता है। जोरदार चमक होती है और सब लोग हाथ पकड़कर उस चमक में गायब हो जाते हैं। लेकिन मजा तो तब आता है जब सबकी आंख खुलती है और वो 2015 नहीं, बल्कि सीधे 3CL25 में पहुंच जाते हैं। अब का स्प्रिंगफील्ड एकदम साईफाई मूवी जैसा होता है। फ्लाइंग कार्स, होलोग्राम बिल्डिंग्स और हर जगह AI रोबोट्स। सिंपसन फैमिली वैसे ही कपड़ों में होती है, लेकिन उनके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आती है। होमर एक उड़ते हुए ड्रोन से डोनट लेकर खा रहा होता है, जैसे ये उसका सबसे बेस्ट डे हो। बार्ट एक हवरबोर्ड पर मस्ती में घूम रहा होता है, दोनों हाथ हवा में और चेहरा खिलखिलाता। मार्ज मैगी को गोद में लिए उसके सिर पर एक चमकता हुआ फ्यूचरिस्टिक हेडबैंड देखकर शॉक में होती है। तभी एक रोबोटिक मिस्टर बर्न्स सामने आ जाता है। मेटल बॉडी, चमकती लाल आंखें और नीले सूट का डिजाइन उसकी बॉडी में इंटीग्रेटेड होता है। वो बताता है कि अब वो अमर हो चुका है और टाइम पर उसका कब्जा है। होमर डर के मारे भाग पड़ता है। पीछे एक रोबोटिक पुलिस डॉग उसका पीछा कर रहा होता है। बार्ट चुपके से कुछ हाईटेक गैजेट्स चुराकर बैग में भर रहा होता है। लीसा पूरी शांति से एक रोबोट को रिप्रोग्राम कर रही होती है। मैगी एक लेजर पेसिफायर से किसी उड़ते खिलौने को उड़ा देती है। होमर फिर से वही बटन दबा देता है। जब सब कुछ शांत होता है तो पूरा परिवार वापस अपने फ्यूचरिस्टिक लिविंग रूम में उसी क्लासिक ब्राउन सोफे पर बैठा होता है। सब हंस रहे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। होमर कैमरे की तरफ मुड़ता है, हाथ में वही पिंक डोनट, और आंख मारते हुए खड़ा होता है टाइम पोर्टल के सामने।